बोलो। सो गुड टू सी यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पूरे 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपके इस माइलस्टोन को देखते हुए और इतना जो भाव है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत आनंद ही आनंद हो रहा है। और 17 साल कैसे बीत गए वो ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अभी 18वां साल में जा रहे हैं तो बहुत नई नई स्टोरीज करेंगे, देश विदेश घूमेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के साथ और बहुत कुछ करेंगे। आज तो बहुत खुशी का दिन है। 17 साल की जर्नी अगर सर डिस्क्राइब करनी हो तो कैसी करनी? 17 साल की जर्नी अगर डिस्क्राइब करनी हो, कैसा रहा सफ़र, कितनी एक यादें? मिनट। 17 साल के सफ़र के बारे में बात करें सर, कितनी यादें ताज़ा है अभी भी और कुछ कुछ मेमोरीज जो शेयर करना चाहिए आप? नहीं, मेमोरीज तो बहुत सारी है। अगर बात करने बैठूंगा तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन जब भी मैं यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर आता हूँ और जब मैं मेरे कलाकार को मिलता हूँ तो मेरे में एक नई ताकत आ जाती है। और जब ऑडियंस मुझे कुछ सुझाव भी देता है तो मुझे लगता है कि नहीं, वो शो देख रहे हैं। और जब उसको तारीफ भी करते हैं तो भी मैं खुश हो जाता हूँ। तो बहुत खुशी होती है। बाकी ये बहुत 17 साल की लंबी जर्नी है। यानी आप समझो तो कितने आ, एक साल के 365 दिन तो कितने हो गए? 4,000 हाँ, 500 एपिसोड लगभग हो जाते हैं। 5,000 दिन हो गए ना। हाँ, तो इतना दिन अभी रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा खाते पीते सोचते ऑफिस में घर में बाहर जाते तो बहुत सारी यादें हैं। सर 17 सालों में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना 1-2 साल में ही मुश्किल हो जाता है, और यहाँ 17 सालों में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितनी मेहनत लगी आपको, वो भी इतने बड़े कास्ट के साथ, 1-2 लोग भी नहीं, इतने सारे लोगों के साथ। तकलीफ होती है कभी कभी नया नया टॉपिक ढूंढने के लिए। हम राइटर्स लोग बार बार मिलते हैं, सोचते हैं कि हमारे दर्शक को क्या चाहिए। हम लोग रिसर्च करते हैं और बस पूरी टीम को मैं परिवार की तरह रखता हूँ कि भाई, और मैंने एक फ्रीडम दी है। मैं उनके साथ प्रोड्यूसर जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनके जैसा ही हूँ और मैं उनके साथ मिल के काम करता हूँ। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। और हमारा मकसद एक ही है कि हमारा दर्शक को खुशी मिले, हमारा एपिसोड देख के उनको खुशी मिले। वो हम हमारी और पूरी टीम का हमारा मकसद एक ही है। तो जब मकसद एक होता है, टीम वर्क होता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सर टीएमटीयूसी जब स्टार्ट हुआ था तब कास्ट कुछ अलग थी और धीरे धीरे टाइम के साथ कास्ट चेंज होती गई, तो इस चीज़ को हमारी जो पुरानी कास्ट है उन्होंने कैसे टेक किया, सब लोग घुलना मिलना ये सब कैसे हुआ सर? देखिए, जो लोग मेरे साथ पुराने साथी थे वो मेरे शो में थे। मैं आज उनका भी शुक्रिया मानता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो ये शो में रह के शो की शोभा बढ़ाई थी। अभी 17 साल कोई बिछड़ गया, कोई रह गया। अभी 17 साल सबको साथ में रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, इतना इजी नहीं होता है। तो कभी हमारे बागा भाई कहते हैं ना, जैसे जिसकी सोच। चीज़ों में उतार चढ़ाव आती रहती है, वहीं नीला, हेलो। चीज़ों में उतार चढ़ाव आती रहती है। जब भूमि का एपिसोड आया, टीआरपी एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई, वहीं ऑडियंस का रिएक्शन आया कि भाई जो ओजी राइटर्स थे वो वापस आ गए, अब ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड आएंगे। तो 18वें साल में क्या कुछ धमाकेदार नजर आने वाला है? देखिए, देखिए ऐसा नहीं है। जो राइटर है राजू राजन, जीतू परमार, ये पहले एपिसोड से मेरे साथ में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया राइटर आया या पुराना राइटर वापस आ गया। राइटर की टीम भी मेरी एक ही है। साथ में हमारे योगेश, मनीष, भार्गव, ये सब भी जुड़े हैं क्योंकि 26 एपिसोड कोई एक राइटर नहीं लिख सकता है। तो हमारी पूरी टीम है, साथ में डायरेक्टर की टीम है, हर्षद, धीरज, अरमान, ऋषि, सुफियान। तो बहुत बड़ी टीम है। पर्दे के पीछे की टीम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी आप उनसे भी बात करिएगा तो आपको पता चलेगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का परिवार कितना बड़ा है। सर जी बीच में मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम अभी पूरे कास्ट को मिले
हम अभी पूरे कास्ट को मिले, वाद विवाद हुआ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी बीच में कई रूमर्स आए थे कि जेठा जी जो हैं दिलीप जी वो भी शो छोड़कर जाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ आप इस चीज़ को एड्रेस करें, आप ऑडियंस को बताएं कि आपका क्या लेना देना है इस पे, और इन रूमर्स के बारे में जो इतने सालों से चले आ रहे हैं। बड़े शो के साथ ऑब्वियसली ये सब होता ही है। देखो, ये 26 एपिसोड है। रोज़ मेरा काम है लोगों को हंसाना, खुशियाँ देना, तो मैं ये सब बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। और मैं सोशल मीडिया पे खुद इतना एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हूँ, बाकी इतना एक्टिव नहीं हूँ कि मैं लोगों का सुनते रहूँ। अगर आजकल का आप देखते हैं सोशल मीडिया, जो लोग सक्सेसफुल है उनको ट्रोल करता है, और पता नहीं कुछ अच्छा भी होता है, हर एक अच्छी चीज़ के पीछे कुछ गलत भी होता है, तो मैं इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा एक ही फोकस होता है, मेरा एपिसोड, बस। बहुत सारी तकलीफें आई, ये 17 साल में बहुत सारी तकलीफें आई, चुनौती आई, लेकिन मैंने, भगवान की कृपा रही कि मैंने मेरा फोकस कभी हिलाया नहीं। सर आखिरी की 2 सवाल जानना चाहेंगे कि आपने अंदर पीसी में ये चीज़ कहा कि अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कभी कभी ऐसा लगता था कि तारक मेहता अब आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, पर लोगों के प्यार ने उसे आगे बरकरार रखा। पर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये इसलिए आता था कि लोगों के जो कास्ट बदलाव, लोगों का प्यार, टीआरपी कम होना, इस वजह से क्या आपके दिमाग में ये चीज़ें आती थी? कभी होना चाहिए ना, कभी ऊपर नीचे आएंगे तो पता चलेगा अभी मेहनत करनी और ज़्यादा। तो ऐसे चढ़ाव उतार तो आते हैं। 17 साल की जब इतनी बड़ी लंबी जर्नी होती है तो ये सब होता है, तो मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ। हम लोग वापस मेहनत करते हैं, वापस सब लोग मिलके कोशिश करते हैं, तो रूटीन है। 17 साल, 4450 एपिसोड, और वो भी विदाउट लीप। बहुत सारी सीरियल है कि जो हमारे से भी थोड़े एपिसोड ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कई बार लीप ली है, अलग अलग आर्टिस्ट आए, आर्टिस्ट बदले हैं। इधर मेरी पूरी टीम, आप समझ लिए ज़्यादातर टीम वही है। दिलीप जी भी आपने कहा कि बहुत पुरानी दोस्ती है एंड काफ़ी बात हमने जानी, लेकिन दया और जेठा जो है आइकॉनिक कैरेक्टर है, आपको क्या कहना है? हाँ, वो तो बहुत बड़ी मशहूर जोड़ी है। दया जेठा की जोड़ी लाजवाब है, उसको हमारा हिंदुस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। इंडियन टेलीविज़न पे उन्होंने लोगों का बहुत मनोरंजन किया है। सर लास्टली मैं पूछना चाहूँगी, ये जो कास्ट में चेंजेस आए हैं, बीच में कुछ नए लोग आ गए, तो हमारा कास्ट जो है वो तो इनसे यूज टू होता ही है। ऑडियंस भी एक टाइम के बाद उनको देख कर हार डाल देती है। आप बीइंग द प्रोड्यूसर कैसे खुद को मनाते हैं कि आज से इस कैरेक्टर में कोई नया आने वाला है, इनको सेट पे कैसे समझाना है? और ये नहीं, बहुत तकलीफ़ होती है, और बहुत तकलीफ़ भी होती है, और वो चैलेंज होती है, क्योंकि आप पुराने जो आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, उनके साथ आपका एक रिश्ता हो जाता है। तो सब जब बदलते हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, उनका पर्सनल रीज़न होता है, पता नहीं। मेरी सोच यही है कि मैं सबको जोड़ के रखूं। मैंने कभी ऐसा अभी तक किया नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं है, चलो इसको रिप्लेस करते हैं। मैंने यही कोशिश की है कि मैं सबको जोड़ के रखूं। तो चैलेंजेस होती है, मैं भी मेहनत करता हूं, जो नया कलाकार आते हैं वो भी मेहनत करते हैं, और ऑडियंस बहुत प्यार करती है शो से। हम लोग वो कहानी में ध्यान देते हैं, और टेलीविज़न कहानी का मीडियम है, तो जब कहानी अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर। सबको देना चाहिए।